नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है RAIS क्लासेज की जीरो टू हीरो लेवल की इस करेंट अफेयर सीरीज में। आज की ये सेट तीसरा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या UPSC तक के लिए, ये सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो आपको बता दें, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी जो इसका 9th एडिशन है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में 10 स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें 32 टीम भागे लेंगी। और ये इसका पहला मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होगा तथा अंतिम मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा। ठीक है, इससे पहले जो 8वां एडिशन हुआ था उसको भी याद रखिएगा और नोट कर लीजिए। 8वां एडिशन जो हुआ था ये 2019 में हुआ था। हर एक 4 साल पे फीफा महिला विश्व कप किया जाता है, तो 2023 में 4 साल घटेगा, 2019 होगा। तो 8वां एडिशन 2019 में हुआ था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट विनर रहा था और रनर अप जो था नीदरलैंड रहा था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट विनर चौथी बार ये हुआ है 2019 में, पिछली बार में। ठीक है, इसमें कितने टीम ने, तो 24 टीम ने इसमें 2019 में कितने टीम ने, तो 24 टीम ने भाग ली थी। ठीक है, तो इतनी जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए फीफा महिला विश्व कप से। और एक जानकारी आपको दे दे, बात करते हैं यहाँ पे एक वर्ड आया है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म जो होता है, नोट कर लीजिए। फीफा का फुल फॉर्म जो होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। 2004 ईस्वी में इसकी जो हेडक्वार्टर है ये ज्यूरिक में है, नोट कर लीजिए। और ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 2004 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अभी प्रेसिडेंट जो है वर्तमान में, वो गैनी इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो, नोट कर लीजिए। गैनियो इन्फेंटिनो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियाँ मिलती है। हमेशा याद रखिए, बार बार हम बोलते हैं कि जब भी हम क्लास पढ़ाएं तो अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन रखा कीजिए, ताकि हम जो भी बोले आप उसको नोट कर सकें। और इससे ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ये आपको पूरी डीपली चीज़ हम बता देते हैं। तो अपने साथ हमेशा जब भी क्लास लें हम, तो एक पेन और एक नोटबुक जरूर रखें जिसमें सभी ये चीज़ नोट कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी। तो ये भी याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रत्येक 4 साल पे ये खेला जाता है। पिछली बार 2019 में हुआ था, नेक्स्ट 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से करेगा और इसके बाद 2027 में होगा 10वां एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। देश का पहला मिलिट्री फॉर्म जो है इलाहाबाद, जो प्रयागराज बोला जाता है, 1889 में स्थापित हुआ था। ये बिल्कुल सही है। मिलिट्री फॉर्म अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के इस पे आरोप लगते रहे हैं। तो पहला मिलिट्री फॉर्म जो है वो ब्रिटिश काल में ही हुआ था 1889 में, और इसको दूध की आपूर्ति के लिए इसका स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 132 वर्षों के बाद आर्मी ने इस मिलिट्री फॉर्म को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है, हाल ही में इसकी घोषणा की है, ये भी सही है। और इस मिलिट्री फॉर्म की स्थापना आर्मी में दूध की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने किया था। तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी और सी सही। आपको बता दें कि देश का पहला मिलिट्री फॉर्म प्रयागराज में 1889 में हुआ था। साथ में इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने दूध की आपूर्ति के लिए किया था, और अभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार लगने के आरोप में इस मिलिट्री फॉर्म को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया 132 वर्ष के बाद। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, इस मिलिट्री फॉर्म के साथ कृषि मंत्रालय मिला है और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट फिशवॉल। ये क्या है, तो प्रोजेक्ट फिशवॉल दुनिया का सबसे बड़ा कैटल
क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम है, कैटल क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा। किसके साथ मिलके? कृषि मंत्रालय के साथ मिलके इसने स्टार्ट किया है। हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि 132 वर्षों के बाद आर्मी ने इसे औपचारिक रूप से बंद किया है भ्रष्टाचार के आरोप लगने पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के जानवरों के लिए, किस देश ने, यहाँ नहीं होगा, जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन जो है पंजीकृत किया है? तो अभी हाल ही में रूस ने दुनिया की पहले कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। किसके लिए? जानवरों के लिए। और अभी हाल ही में उसने बिल्ली, कुत्ता और साथ में लोमड़ी पे इसका परीक्षण भी किया है जिसमें सक्षम हुआ है, और वो वैक्सीन पंजीकृत करने वाला देश पूरी दुनिया में पहला देश रूस बन गया है। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इस कोविड-19 का जो नाम है, वैक्सीन जो है, इसका नाम है कार्निवैक सीओवी। क्या है? कार्निवैक सीओवी, नोट कर लीजिए, ये इसका नाम है। अच्छा बात करते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है, आप सभी जानते हैं। अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में कौन सा प्रेसिडेंट है? व्लादिमीर पुतिन है। और साथ में याद रखिएगा यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या चलती है? रूबल। बहुत बार क्वेश्चन में रूसी रूबल चलती है, ये पूछता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये आपका अपना चैनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? अभी हाल ही में बांधवगढ़ नेशनल पार्क चर्चा में रहा और ये मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिला में है, जो कि विंध्य पहाड़ी पर पड़ता है। उमरिया जिला नोट कर लीजिए, उमरिया जिला जो विंध्य पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, वहीं पर पड़ता है। और ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क अभी चर्चा में इसलिए रहा कि अभी इसमें आग लग गया था और इस आग से किसी भी जानवर की मरने की खबर नहीं है। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये रॉयल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बोला जाता है यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो रॉयल टाइगर के ये प्रसिद्ध है। और इसको 1968 में, नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा तो पूछ सकता है, 1968 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में और आपको जानकारी दे दें इस क्वेश्चन के बारे में, तो मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन आया है। तो मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ है? भोपाल है। यहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। नोट कर लीजिए, आनंदीबेन पटेल है। और साथ में सीएम कौन है अभी? शिवराज चौहान। ठीक है, ये यहाँ के सीएम है। मध्य प्रदेश के बारे में और भी एक दो क्वेश्चन आता है जो नेशनल पार्क के रूप में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो फेमस नेशनल पार्क है उसमें कान्हा एक है, नोट कर लीजिए, पन्ना है, ठीक है, सतपुरा है, ये सभी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। ठीक है, पेंच है, ये सभी इंपॉर्टेंट है जिसमें कान्हा और पन्ना एकदम पूछता है, और एक पेंच। ठीक है, कान्हा, पन्ना, सतपुरा, पेंच, ये सभी मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छाप लीजिए, एकदम VVI कर दीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच जारी किया है। ठीक है, तो पहला तो ऐसा ही सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि 156 देशों की सूची ली गई है जिसमें भारत का स्थान 140 है। इसके पहले 153 देशों में भारत का स्थान 112 है। तो कह सकते हैं कि 28 स्थान जो है भारत घसक गया है। ठीक है, और 140वें स्थान पे चला गया है 2021 में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 140 है, बिल्कुल सही है। और 2020 में 153 देशों लिया गया था जिसमें भारत का स्थान 112 था, ये भी बिल्कुल सही है। आते हैं तो यही एक गलत होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे आइसलैंड, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड है, तो ये गलत है। प्रथम स्थान पे बाबू आइसलैंड है, द्वितीय स्थान पे फिनलैंड है, लेकिन तृतीय स्थान पे स्विट्जरलैंड नहीं है, यहाँ पे नॉर्वे है तृतीय स्थान पे। तो एकदम नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जिसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, इसमें भारत का स्थान अभी 140वां आया है। वन लाइनर में ये हो जाएगा। अगर ज़्यादा घुमाएगा क्वेश्चन यूपीएससी में तो कह सकते हैं पिछले बार कितना था, तो पिछली बार जो था वो भारत का स्थान 112वां था, 28 स्थान जो है घसक गया है। इसमें प्रथम स्थान पे है आइसलैंड है, द्वितीय पे फिनलैंड और तृतीय पे स्विट्जरलैंड नहीं होके यहाँ पे नॉर्वे होगा। एक केवल गलती है जिसके कारण सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे चलिए, कह रहा है छठा क्वेश्चन जो है कि कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। तो एक युद्धाभ्यास दिया है जिसका नाम है ब्रज प्रहार और इसके बारे में बताना है। भारत और क्या अमेरिका के बीच में होता है? बिल्कुल सही है, ये भारत और अमेरिका के बीच में ही होता है ब्रज प्रहार युद्धाभ्यास। ठीक है, हाल ही में युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार 2021 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है और ये इसका 11वां एडिशन था। ठीक है, 10वां जो था अमेरिका में 2019 में हुआ था। ठीक है, हाल ही में युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक स्कूल का नाम है फोर्सेज सेंट्रल स्कूल, यहीं पे आयोजित हुआ था। तो दोनों सही है। देख लेते और आगे तीसरा कह रहा है कि ब्रज पे देखिए 10वां संस्करण भी इसमें दे दिया। 10वां संस्करण का आयोजन 2019 में अमेरिका के सिएटल में हुआ था, ये भी सही है। तो एक गलत चुनना था आपको, इस क्वेश्चन में गलत चुनना था, तो गलत एक यही हो जाएगा। तो देखते हैं ये कैसे गलत है। तो मारवाड़ जो है मालाबार होगा यहाँ पे, सॉरी मिसप्रिंट है। मालाबार जो युद्धाभ्यास है ये भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, यहीं पे गलत दे दिया। ये भारत अमेरिका और जापान के बीच में होता है और एक संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि मालाबार किस सेना का अभ्यास है, तो नौसेना अभ्यास है। ठीक है, जो भारत अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास होता है। ठीक है, नौसेना अभ्यास है। साथ में और याद रखिएगा जो इंडिया और यूएसए के बीच एक दो और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है कोप इंडिया, वायुसेना के बीच होता है कोप इंडिया। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। ठीक है, तो कोप इंडिया जो वायुसेना के बीच होता है और रेड फ्लैग जो है अमेरिका का बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो ये इतनी जानकारियां रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस राज्य सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल, अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल, और साथ में यहाँ के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ हैं, आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नेशनल पार्क है ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। दुधवा बहुत बार पूछता है, ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेशनल पार्क। और एक और याद रखिएगा चंद्रप्रभा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये भी यूपी में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि किस भारतीय क्रिकेटर को जॉनी मुलांग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में 2020 में ये मेलबोर्न में अजिंक्य रहाणे ने शतक लगाया था जिसे भारत टेस्ट मैच जीता था। ठीक है, तो अजिंक्य रहाणे इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलांग मेडल प्रथम भारतीय है, प्रथम इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 9वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि गलत कौन है। तो फिर देखते हैं कौन गलत है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो है सुनीत शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के जितने भी छात्र देख रहे हैं वो एकदम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन छपेगा आपके एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। ठीक है, तो अभी सुनीत शर्मा अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। इससे पहले जो थे विनोद कुमार यादव जी थे, तो ए नंबर हो जाएगा। और यही विनोद कुमार यादव जी को हाल ही में 2020 का रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए इंजीनियरिंग सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो विनोद कुमार इससे पहले थे और सुनीत शर्मा अभी हाल में है। ठीक है, रेलवे बी नंबर कर रहा है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? सभी जानते होंगे 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को
जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, यहीं पे गलती हो गया और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, गलत चुनना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में नहीं हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के। ठीक है, अब देखिए आपसे बोले थे ना कि 0 to हीरो लेवल का है, यानी आप बेसिक साइंस बेसिक नॉलेज भी आप जानते हैं, तो ये इससे आपको बेसिक नॉलेज भी मिलता है। जैसे ये करंट का चीज़ नहीं है, लेकिन करंट में ये करंट का चीज़ है, सुनीत शर्मा भी हाल ही में बने, लेकिन ये करंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो इस सेट से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी जो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच पहला रेल चलाया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी के काल में था, ना कि कॉर्नवालिस के काल में। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। अब देखिए एक और नया मिल गया, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन आरआरबी रेलवे में कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथाई है। अभी रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है, और रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इस क्वेश्चन से कितनी जानकारी मिली आपको, 3 जानकारी। प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत के। अभी रेलवे के मंत्री पीयूष गोयल है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 जानकारी, सभी सही है। ठीक है, अभी हाल ही में रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए इंजीनियरिंग अवार्ड अभी बताएं विनोद कुमार यादव को मिला है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया था, जो कि डलहौजी होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है के सीरीज है, जो आपके सभी एग्जाम्स में आपकी मदद करेगी। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में कौन सा कथन गलत है। फिर गलत चुनना है, यानी 3 सही होगा और 1 गलत होता है। इसकी शुरुआत जो है 1969 में हुआ था, बिल्कुल सही, तथा विजेता पहली थी देविका रानी, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी हाल ही में 91वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की घोषणा की गई है, इसीलिए ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चर्चा में भी रहा है। और जो रजनीकांत को मिलेगा, फिल्म अभिनेता रजनीकांत को, और रजनीकांत की पहली फिल्म अपूर्वा रंगागल है, ये भी सही है, बी नंबर। यह पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तथा इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस लिए गए हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए और इससे बहुत जानकारी लीजिए। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 7.5 लाख, यहीं पे गलत हो गया, 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर। अब बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, और क्या क्या चीज क्वेश्चन बन सकता है जिससे आपको का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का पहला नाम ही पूछ देगा कि नाम क्या था, तो याद रखिएगा ढूंढीराज, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, नोट कर लीजिए, ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ढूंढीराज गोविंद फाल्के इनका नाम था। इनका जन्म जो है 1870 में हुआ था और मृत्यु 1944 ईस्वी में हो गया था। साथ में याद रखिएगा इनकी प्रथम जो फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म जो मॉक थी, मॉक मतलब बिना बोली जाने वाले फिल्म, ये था राजा हरिश्चंद्र। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, हरिश्चंद्र, नोट कर लीजिए, और ये 1912 ईस्वी में रिलीज हुई थी। अच्छा, प्रथम बोलती फिल्म बोले तो ये होगा आलम आरा। ठीक है, आलम आरा, और ये कब हुआ था, 1931 में रिलीज हुआ था, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले विजेता कौन है, तो पृथ्वीराज कपूर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ये मरणोपरांत इनको मिला था। ठीक है, और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियां मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 11वां क्वेश्चन कि हाल ही में यूएस ने किस देश के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है, तो अभी अमेरिका ने म्यांमार के साथ जो है अपने सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित कर दिया गया है, निलंबित किया है। अब बात हो रहा है म्यांमार की, तो इसका कैपिटल लिख लीजिए। म्यांमार का जो कैपिटल है, अच्छा, म्यांमार को सबसे पहले वर्मा बोला जाता था, 1935 ईस्वी में इसको 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग किया गया, और जो कैपिटल है नायपीडा है, नायपीडा इसका कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे क्यात चलता है। ठीक है, म्यांमारी क्यात इसकी करेंसी चलता है। ये जो म्यांमार है, इसके राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति अभी हाल ही में
यू विन मिट है, ठीक है। और राज्य का सलाहकार जो आप सभी जानते हैं, राज्य सलाहकार जो है आंग सान सू की हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति यू विन मिट, यू विन मिट, नाम अजीब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। चलिए आइए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाला साहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो अभी बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, वो मुंबई में इसकी स्मारक की स्थापना करेंगे, जो लगभग 400 करोड़ रुपया के लागत से बनेगा, ठीक है। और यहाँ के सीएम अभी बता ही दिए उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह, नोट कर लीजिए, पूछ सकता है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। अब बात करते हैं, बात आया है मुंबई की, तो यहाँ का नेशनल पार्क जो है ये भी याद रखिएगा, पूछता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है संजय गांधी नेशनल पार्क और ताडोबा, टाडोबा और संजय गांधी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो 12 क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज थी, आशा करते हैं आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी को कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज, और आगे आप अपनी व्यू दीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जिसने सेट 2 और 1, इसका जो सेट 2 और 1 है इस टेस्ट सीरीज का, वो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट बना रखी है हमने, प्ले लिस्ट में जाइए और 1 और 2 भी देखिए, उससे भी आपको बहुत सारे नॉलेज होगी। धन्यवाद दोस्तों।